आगरा की शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जाहिद उर्फ पप्पू काना पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पप्पू काना पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पप्पू काना और उनके सिंडिकेट में शामिल लोगों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में पप्पू काना और इसके साथियों की गिरफ्तारी कर सकती है। आगरा की नया माफिया बनकर उभर रहे जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना एक के बाद एक कई मुकदमे कायम हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पप्पू काना सिंडिकेट बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। इसके सिंडिकेट में 2 पत्रकार, कई लेखपाल और कई बड़े बड़े बदमाश भी शामिल हैं। ताजगंज के रहने वाले पीड़ित हरेंद्र रजावत ने जाहिद कुरैशी और पप्पू काना और सोहेल पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए हड़पने के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि सोहेल ने खुद को एडीए कर्मचारी बताया और उससे एक प्लॉट के नाम पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम ले ली थी, लेकिन प्लॉट अब तक नहीं दिया गया। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत जब पुलिस कमिश्नर से की तो पुलिस कमिश्नर ने आदेश पर थाना ताजगंज में जाहिद कुरैशी और पप्पू काना और सोहेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होते ही पप्पू काना ने अपना आपा खो दिया और पप्पू काना अब पत्रकार और पुलिसों के अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाकर ऑडियो वायरल कर रहा है। जाहिद कुरैशी और पप्पू काना वही शख्स है जिसने मथुरा के अधिवक्ता ऑडियो के माध्यम से आंख निकालने की धमकी दी थी। पप्पू काना वही शख्स है जिसने शहर मुफ्ती में गंदी गंदी गालियां दी थी। अब पप्पू काना पत्रकारों, पुलिसों के अधिकारियों के खिलाफ एक के बाद एक कई ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी कर रहा है। पप्पू काना पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे अब तक लिखे जा चुके हैं। वह बहुचर्चित जगदीशपुरा जमीन कांड में पप्पू काना की अहम भूमिका बताई जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी अभी तक पप्पू काना के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं आई है। जाहिद कुरैशी और पप्पू काना ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद इसके खिलाफ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़ित हरेंद्र रजावत ने जाहिद कुरैशी और पप्पू काना, सोहेल और इसके सिंडिकेट में शामिल लोगों से अपनी जान का खतरा बताया है। अब देखना होगा कि उभरते हुए भूमाफिया जाहिद कुरैशी उर्फ पप्पू काना, सोहेल और उसके सिंडिकेट पर पुलिस कब तक और क्या कार्यवाही करती है। नमस्कार जी। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हरेंद्र सिंह राजावत है। हरन जी, आपने एक मुकदमा दर्ज कराया है जाहिद कुरैशी और सोहेल के खिलाफ, क्या मामला है पूरा? सर, मामला ये है, मेरे साथ ठगी हुई है 2 करोड़ 10 लाख की। एक प्लॉट था यार 100 फुटा ताजनगरी में, जिसको सोहेल नाम के व्यक्ति ने मुझे क्या नाम है बताया था कि ये प्लॉट हमारा है। हमने एक शालिनी सक्सेना के नाम महिला है, उनसे हमने ये खरीद लिया। उसकी पावर टोनी दिखाई थी कि अलॉटमेंट लेटर भी दिया था उन्होंने। तो प्लॉट मुझे चूँकि कर मैं चाह रहा था प्लॉट को काफ़ी टाइम से, तो मुझे पसंद आ गया था। तो मैंने उनसे कर मैं सौदा करने की बात इच्छा अपनी बात की। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक पार्टनर हैं जाहिद कुरैशी, जिनका यहाँ पे रेड कारपेट होटल है राजपुर चुंगी पे। तो हम दोनों की पार्टनरशिप में है प्लॉट, तो शाम को वहाँ बात करते हैं। मैं वहाँ पहुँचा, एक प्रवेश मेरा मित्र है, उसको व्यक्ति को लेके, तो वहाँ हमारा सौदा हुआ 67,500 रुपये गज के हिसाब से। तो वहीं में मैंने उनको टोकन मनी, उन्होंने कहा ये ठीक है सौदा हो गया और हम डेढ़ महीने के अंदर इसकी रजिस्ट्री करा देंगे, आप हमें पेमेंट दीजिए, 50% अभी दीजिए और 50 रजिस्ट्री के टाइम पे दीजिए। हमारा सौदा हो गया था। मैंने धीरे धीरे पैसा, क्योंकि अर्जेंट इतना पैसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने अपने इधर से उधर से कुछ प्रॉपर्टी हटा के अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से लेके मैंने उनको 50% पैसा उनको दे दिया। फिर मैंने इनसे रजिस्ट्री के लिए बोला, मैंने भैया रजिस्ट्री करवाइए। तो उन्होंने कुछ शालिनी सक्सेना से क्या नाम है जो पावर टोनी थी, बोली कह रही वो शालिनी सक्सेना की पावर टोनी है, तो वो अभी है नहीं यहाँ पे, उनको बुला के हम डायरेक्ट आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। तो मैंने ठीक है भाई, जैसा भी करना है आप मेरी क्या नाम है रजिस्ट्री करवाइए। फिर इन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप ईडी में पहले पैसा जमा करिए, जो ईडी का कुछ पैसा, क्योंकि प्लॉट ईडी से अलॉट था, तो वहाँ जमा करिए। तो मैंने कहा ये तो मैं तो रजिस्ट्री टाइम पे दूंगा, आप रजिस्ट्री तो करवाइए पहले। तो ये उन्होंने पैसा वहाँ जमा नहीं किया, वो पैसा मुझे ही जमा करना पड़ा, क्योंकि बार बार घुमा रहे थे। तो वो पैसा ईडी का जो पैसा था लगभग 1 करोड़ रुपया, वो मैंने ईडीए में जमा कर दिया। तो आपने टोटल कितने रुपए इनको दिए दोनों बार में? दोनों बार में मेरा 2 करोड़ 10 लाख रुपया गया। अच्छा, हाँ हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला कि प्लॉट पर कैंसिल हो चुका है? एक्चुअली बार बार जब टाला मटोली कर रहे थे, रजिस्ट्री नहीं करवा रहे थे, तो मैं एक बार ईडीए गया, मैंने कहा इसको मैं जाके स्वयं जाके देख के आऊँ, क्योंकि ये जो सोहेल है ये वहाँ का कर्मचारी, ये बोला कि मैं यहाँ का कमेटी का सदस्य हूँ और मैं इसकी बात पर भरोसा करता रहा। तो जब मैं खुद गया, स्वयं गया, तो मैंने वहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं संपत्ति विभाग में, वहाँ मैंने पता किया, तो ये प्लॉट ईडी ने निरस्त कर दिया था।
अच्छा। हाँ, और इन्होंने नेक्स्ट वाले प्लॉट पे ही मेरे ये सारे पैसे जमा करवा दिए। तो मैंने इनसे पैसा मांगा, वही मेरे पैसे वापस करिए, ऐसे ऐसे ये क्या नाम है प्लॉट निरस्त है। तो बोले कि नहीं नहीं हम इसको करवा रहे हैं, और हमारी बातचीत चल रही है, एडीए वालों से बात चल रही है, अधिकारियों से। पहले इसमें अधिकारी थे क्या नाम है, वो क्या नाम है जब उस समय, हाँ पेशे साहब, जब जब बीसी थे। अब ये अधिकारी नए आ गए, चर्चित गौड़ आ गए थे, बोले कि उनसे थोड़ी बातचीत नहीं हो पाई है, तो हम करवा देंगे, आप टेंशन ना लें। तो घुमाते रहे घुमाते रहे। तब जब ज़्यादा बात होने लगी, मुझे लगा क्या नाम है कि ये तो सारा षड्यंत्र रचा गया है। जब मैंने लोगों से बात की, इनके बारे में पता किया कि ये तो इसी तरीके से काम करते हैं, और इनका तो बहुत इतिहास है इनका तो इस तरीके से कामों में। तो मुझे शक हुआ, और मुझे लगा, तो मैंने कहा भाई मुझे प्लॉट नहीं, मेरे पैसे रिटर्न कीजिए। कई बार, एक बार मैंने शिकायत भी की थी पुलिस में। और अक्टूबर में जब सीपी साहब प्रतिविंदर जी थे, तो 18 अक्टूबर को 2023 में मैंने इनकी शिकायत की थी। तो उस शिकायत पे कोई संज्ञान नहीं दिया गया, क्योंकि ये राजनीति लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो दबा दिया। और मुझे भी क्या नाम है दबाया गया वहाँ से कि पैसे क्या नाम है, पुलिस कोई पैसे पटवाती है क्या? ठीक है, पैसे आपको मिल जाएंगे ना, पैसे हम मना थोड़ी कर रहे हैं, दे देंगे दे देंगे। और अगर पुलिस में ही करना है तो कर दो जाके। लेकिन फिर भी उसमें कोई संज्ञान नहीं दिया गया। अब जो क्या नाम है नए सीपी साहब आए, गौड़ साहब, तो जब मैंने उनको मालूम चला कि वो आ गए, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति की बात को सुन रहे हैं, तो मैंने उनको लगभग 1 महीना पहले वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने संज्ञान लिया, और उन पर क्या नाम है फोर्जरी का क्या नाम है 420 में मुकदमा दर्ज करवाया। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहता हूँ मुझे न्याय मिले शासन प्रशासन से। और ऐसे जो व्यक्ति हैं जो एक मध्यम वर्ग को लेके उनको टारगेट बनाते हैं, गैंग बना के काम करते हैं, इनकी कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज सुरक्षित रह सके, और प्रदेश में जो क्या नाम है न्याय है वो हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। आपने बताया, एक तहरीर में ये भी दिया है कि आपको मारने की धमकियां तक दी गई, क्या मामला है? हाँ जी हाँ, कई बार मेरे पास एक फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें ये क्या नाम है कहता है कि क्या नाम है जो तेरा पैसा, तेरे पैसे से हम तो तू लड़ लेंगे। और किसी से 10-20 लाख रुपए देकर हम तो ये क्या नाम है तो ये मरवा दें, फिर क्या कर लेगा तू? है क्या कर लेगा? और ये तो ठाकुरों को क्या नाम है, हमारी जो समुदाय है ठाकुर समाज को, उसको भी बोलता है कि ये तो बलात्कारी और हत्यारे होते हैं, यहाँ तक बोला, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। और ये सोहेल है, सोहेल नाम का व्यक्ति, ये क्या नाम है ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनको आवश्यकता है, मध्यम वर्ग के, जो उन्हें पता है कि इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो उनको टारगेट करके ये पूरा एक प्लानिंग के तहत काम करती है। पूरी एक गैंग है, जिसमें कि मैं सीपी साहब से कहना चाहता हूँ कि नाम है इसमें एक जांच कराई जाए, और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। में मुकदमा दर्ज हुआ, 2 करोड़ 10 लाख का फ्रॉड का मामला है, क्या पूरा मामला है, किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, एक एप्लीकेशन पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ दिया गया था इस संबंध में, और एसीपी सदर से जांच कराकर, क्योंकि 420 धारा 420 आईपीसी का मामला था, जांच कराकर क्योंकि एसीपी सदर ने जांच की संस्तुति की, तो ये अभियोग थाना ताजगंज में पंजीकृत हुआ है सुसंगत धाराओं में, और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई थाना ताजगंज पर की जा रही है।